मेरा मुलाकात और जान पहचान उससे 2014 से था सर। ये मुझे अपना घर दिखाने के नाम से लेके गया था सर, और वहाँ उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती किया सर। मैं 2 से 3 बार प्रेग्नेंट हुई सर। वो इलीगल तरीके से मुझे दवाई खिला के मेरा गर्भपात करवा दिया। मेरा रियल नाम चेंज करवा के शिफा खान करके नाम लिखवाया इन्होंने। नमाज पढ़ने के लिए, कलमा वगैरह पढ़ने के लिए ये सब चीज़ मेरे को बोला जाता था। और ये एक बार जेल भी जा चुका है। पास्को एक्ट में नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया इसने। ज़बरदस्ती मुझे गाँव मांस खिलाया और कहा अब तो तुम मुसलमान बन गई हो। मैं अपने समाज परिवार में लौट भी नहीं सकती। मेरी जिंदगी तो नरक कर ही दी। फोटोग्राफर है तो इंटरनेट में इतना नील रहता है कि इलीगल काम उसमें करता है। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI। सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। लव जिहाद का मामला सामने आया है, जिसमें कि एक युवती ने बादशाह खान नामक युवक पर आरोप लगाते हुए बताया है कि पिछले लगातार 10 सालों से जो युवक है उसको प्रेम जाल में फंसाकर और शादी का झांसा देकर पिछले 10 सालों से उसका शारीरिक शोषण करता आ रहा है। युवती ने बताया कि जो युवक है उसने सबसे पहले 2016 में उसके साथ अपने घर बुलाकर धोखे से घर बुलाया, जिसके बाद धोखे से ही उसने जो युवती है उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, जिसके बाद फरवरी 2024 तक शादी का झांसा देकर लगातार उसके साथ बार बार शारीरिक शोषण करता आ रहा है। युवती ने बताया कि इस संबंध के दौरान वो कई बार गर्भवती भी हो चुकी थी, लेकिन जो युवक है उसका बार बार वो गर्भपात भी करवाता आ रहा है। और आपको बता दें कि युवती ने जो जानकारी दी है उसके अनुसार जो युवक है और उसके जो परिवार वाले हैं, बादशाह खान के जो परिवार वाले हैं, वो लगातार युवती को धर्मांतरण के लिए भी दबाव बना रहे थे कि लड़की जो है अपना धर्मांतरण कर ले, उसके बाद वो उससे शादी कर लेगा। लेकिन लड़की के धर्मांतरण ना करने के बाद करने का दबाव बना रहे थे, जिसके बाद जो युवती है वो धर्मांतरण भी कर लेती है ताकि जो युवक है उससे शादी कर ले। लेकिन उसके धर्मांतरण करने के बाद भी जो युवक है वो उससे शादी नहीं करता है और बार बार उसको शादी का प्रलोभन देता रहता है और उसके साथ शारीरिक शोषण करता रहता है। और जो युवती ने जानकारी दी है उसके अनुसार जो युवती का कहना है कि जो युवक है बादशाह खान, उस युवती से संबंध के दौरान भी किसी अन्य युवती के साथ संबंध बनाए रखा हुआ था और ये बात पीड़िता को नागवार थी और इस बात से बार बार मना करती थी कि वो उस युवती से ना मिले। और इस रोक टोक की वजह से जो बादशाह खान है वो उसे और भी अधिक प्रताड़ित करता था। और जो पीड़िता है उसका जो फोटोज है, उसकी तस्वीरें हैं, उसका मोबाइल नंबर है, वो भी जो बादशाह खान है वो सोशल मीडिया पर वायरल कर देता है, जिसके बाद युवती और भी अधिक प्रताड़ित हो जाती है। 10 सालों तक ये मानसिक प्रताड़ना झेलने के बाद अब युवती ने जो है वो पुलिस की सहायता मांगी है ताकि उसे इस मामले में न्याय मिल सके। इस पूरे मामले में युवती का क्या कहना है, आइए जानते हैं। मेरा मुलाकात और जान पहचान उससे 2014 से था सर। उसके बाद पहचान ऐसा था लेकिन बातचीत उतना नहीं होती थी, बस देखते थे, आना जाना था। और उसके बाद जब मैं यहाँ ग्राउंड वगैरह आना जाना करती थी तो उस दौरान उससे थोड़ी बातचीत हुई थी मेरी, लेकिन उतना आपसी कोई तालमेल नहीं था। 2016 में सर मैं यहाँ 2015 में यहाँ भिलाई में अपना किसी वर्क को लेके कोई काउंसलिंग मतलब कि जैसा कि बोलना चाहिए कोर्स करने के लिए आई हुई थी। तो कोर्स के दौरान मुझे समय मिला था सर, तो 1.5 साल बाद मेरा टाइमिंग आया था, तो मैं बीच में पता करने चले जाती थी। तो इससे एक बातचीत मेरी स्टार्ट हुई थी, नंबर एक्सचेंज वगैरह हुआ था मेरा नंबर, तो फ़ोन में भी बातचीत होती थी। तो इसने सर मैं जब भिलाई यहाँ आई थी 2016 की बात है, तो ये मुझे अपना घर दिखाने के नाम से लेके गया था सर। घर दिखाने के नाम से लेके जाके उनके घर में कोई नहीं था जब वो अपना घर दिखाने लेके गया था मुझे, और वहाँ उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती किया सर। कहा कि मैं तुमको चाहता हूँ, तुमसे शादी करूँगा, इस चीज़ को तुम किसी को मत बताना नहीं तो तुम्हारी बदनामी होगी, ऐसा करके मेरा मुंह बंद करवा दिया। और मैंने भी सोचा कि सर कि मैं इतना चाहती हूँ, ठीक है मेरे को कह रहा है तो करेगा, मैं विश्वास की सर बहुत। उसके बाद में सर ये क्या कोर्स वगैरह करके वहाँ से आई ना मैं, तो मेरा जॉब वहाँ रायपुर में लगा हुआ था, फाइनेंस का ड्यूटी लगा था मेरा वहाँ। यहाँ कोर्स करने के बाद मैं वहाँ सेलेक्ट हुई थी, तो
उसके बाद मैं वहाँ भी मुझे ड्यूटी करने के लिए सर एक कॉल कर करके परेशान करता था कि नाइट मतलब कि फाइनेंस वाला जॉब है, रात को इधर जाती आती हो, तुम्हारा काम ऐसा है वैसा है करके मुझे भड़का के वो काम भी छुड़वा दिया। मैं समझ नहीं पाई थी सर कि क्यों मेरे साथ ऐसा किया उसने। मैं अपने उससे मैं खड़े होना चाहती थी सर, अपने पैर पे कुछ करूं, खुद कमाऊं, सेल्फ रहना चाहती थी मैं। तो फिर ये हुआ सर कि वहाँ से मेरा काम छुड़वा के मुझे भिलाई लेके आया, मैं अपने घर भी नहीं गई। फिर मुझे बोला कि मैं यहीं तुमको काम वाम दिलवा दूंगा, मैं इतना सपोर्ट करूंगा, सब चीज़ ठीक है। उनके साथ रहते रहते सर मैं 2 से 3 बार प्रेग्नेंट हुई सर। वो इलीगल तरीके से मुझे दवाई खिला के मेरा गर्भपात करवा दिया। कहाँ से दवाई लाता था कुछ नहीं, मैं नहीं जानती। और मेरा डॉक्टरी इलाज भी उसने नहीं करवाया। चौथी बार जब मैं प्रेग्नेंट हुई, मेरी मरने जैसी स्थिति हो गई थी सर कि डॉक्टरी इलाज भी मुझे नहीं मिला था, कोई सपोर्ट नहीं हुआ मुझे। और फिर मैं जब चौथे बार प्रेग्नेंट हुई तो मैं 4 महीने की प्रेग्नेंट थी। मैंने डर के मारे बताया भी नहीं उसे कि फिर से दवाई ववाई खिला देगा तो शायद मैं जिंदा रहूँ ना रहूँ। तो फिर मैंने कहा कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है, हॉस्पिटल चलते हैं, एक बार चेकअप करवा लेते हैं। तो मैं हॉस्पिटल क्लिनिक लेके गई थी। मैं वहाँ से रिपोर्ट पॉजिटिव आया था। मैं अपने बेटे को पेट से थी 4 महीने की। तो उनके फैमिली में इसने बताया अपने मम्मी से। उसके बाद इनके 4 समाज में मतलब 4 लोगों के सामने शादी करवाई इन्होंने। उसके बाद सर जब मेरा बच्चा हो गया, फिर इन्होंने मेरे 6 महीने के बच्चे का खतना कराने वाला बात किया। तो मैं बोली कि बहुत छोटा बच्चा है, इतना दर्द नहीं सह पाएगा, अगर ये चीज़ करना है नहीं करवाएंगे तो क्या हो जाएगा। तो बोलते हैं कि नहीं, हमारे में ऐसा वैसा चलता है, करवाना है तुमको, कुछ नहीं होता है, हमारा भी हुआ है, चलो तुम्हारा हुआ है लेकिन मैं नहीं देख सकती, मेरे भी भावनाओं का कदर करो आप। तो सब 2.5 साल कुछ का था मेरा बच्चा। तो ज़बरदस्ती उसका खतना भी कराया गया। वो चीज़ में मैं बर्दाश्त करी, मैं अपने बच्चे को दर्द में नहीं देख पाती थी। मेरे बच्चे हो जाने के बाद में सर ये लोग क्या है, अब धर्म परिवर्तन वाला भी चीज़ मेरे साथ कराया। उसका स्कूल एडमिशन के लिए करके मेरा रियल नाम चेंज करवा के शिफा खान करके नाम लिखवाया इन्होंने। उसके बाद में सर मुझे नमाज़ पढ़ने के लिए, कलमा वगैरह पढ़ने के लिए ये सब चीज़ मेरे को बोला जाता था। रोज़ उस चीज़ के नाम से मेरे को प्रताड़ित करते थे ये लोग। उसके बाद में सर खाने पीने तक के मेरे को मतलब जब मैं अपने बच्चे को पेट से थी तो खाने पीने तक के लिए मेरे को तरसा है इन लोगों ने। और यही नहीं सर, ये मेरे साथ संबंध रखने के बावजूद दूसरे लड़की के साथ भी संबंध रखा था। और ये एक बार जेल भी जा चुका है पास्को एक्ट में। नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया इसने, वो भी लड़की छोटी ही थी। तो ये सब चीज़ मैंने देखा सर। मैंने अपने बच्चे को जन्म दिया था, उस टाइम की बातें है ये हुआ ये सर कि जब मेरे बच्चे का खतना टाइम हुआ था तो मैं अपना नाम चेंज ही नहीं करवाई थी। तो इसको स्कूल एडमिशन करेंगे ये वो करके, तो मेरे साथ उस टाइम मैं मना ही एकदम जिद पे अड़ गई थी। तो इन्होंने ज़बरदस्ती मुझे गाँव मांस खिलाया और कहा अब तो तुम मुसलमान बन गई हो, अगर तुम ऐसा वैसा करोगे तो हम तुमको जान से मार देंगे, ऐसी वाली बात। मारा पीटी इसलिए करते थे सर, मैं अड़ जाती थी अपने चीज़ों में कि ये चीज़ नहीं करूँगी, इसलिए ज़बरदस्ती करवाने के लिए सब चीज़ मेरे साथ करते थे। ये शादी के बाद सर ये कहीं ना जा करके मेरे साथ मतलब इतना जाती किया है, ये बच्चे के साथ ये सब चीज़ कर लिया। अब मैं एक बच्चे की माँ भी हो गई, मैं अपने समाज परिवार में लौट भी नहीं सकती। मेरी ज़िंदगी तो नरक कर ही दी इसने। आरोपी का नाम बादशाह खान है सर। ये सपने दिखाता था सर, मुझे उतना दुनियादारी का समझ नहीं था, छोटी थी मैं। सपने दिखाता था तुम्हारे जाति समाज में मैं हिंदू बन के तुमसे शादी करूँगा, तो तुम जैसे चाहोगी वैसा होगा, मेरे घर में कोई ज़बरदस्ती नहीं होगी तुम्हारे साथ, तुम जैसा चाहोगी वैसा रहोगी, ये सब चीज़ बोल के मुझे वो किया था सर। इसमें ये फ़ोटोग्राफ़र है सर जी। और ये इंटरनेट का मतलब कि फ़ोटोग्राफ़र है तो इंटरनेट में इतना नील रहता है कि इलीगल काम उसमें करता है। अपना फेक आईडी बना के लड़कियों के साथ चैट करना, ये सब चीज़ें करता सर। मैंने खुद अपने आँख से
लड़कियों के साथ चैट करता है सर। छोटी छोटी लड़कियां मैं देखी हूँ, ज़्यादा एज वाली लड़कियां नहीं थी, देखी हूँ मैं ना। उसको अपने हाथों से रंगे हाथ भी उसे पकड़ा, अपने आंखों से देखा है एक लड़की के साथ। पुरानी भिलाई में पीड़िता ने ये FIR दर्ज कराई है आरोपी बादशाह खान के खिलाफ में कि वर्ष 2016 से जो आरोपी है उसके साथ लगातार ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता था और जब वो मना करती थी इस बात के लिए तो उसे प्रताड़ित करता था, मारता पीटता था। तो इस संबंध में थाना भिलाई नगर में FIR दर्ज किया जाकर प्रकरण में विवेचना में लिया गया है और आरोपी की गिरफ्तारी कर उसे न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। आरोपी और पीड़िता की वर्ष 2016 से ही पहचान थी और लगातार ये दोनों साथ में रहते थे और जो आरोपी है वो भिलाई एरिया का रहने वाला है। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेहतरीन कार्डियोलॉजी की सुविधा एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 08003091616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का।